नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर स्वागत करता हूं आपका यूसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो जेट, आईसीआर, नीट, बीएचयू सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री जो आती है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक चैप्टर में पहला चैप्टर हम ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। सबसे पहली बात हम करते हैं परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एन एटम। एटम परमाणु क्या होता है, तो परमाणु की खोज जो की थी वो जॉन डाल्टन ने की थी। सबसे पहले परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु आप देख रहे हैं एटम, परमाणु। एटम को हम दो भाग में लिख सकते हैं, ए और टम। ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है कटेबल। ए का मतलब नॉट और टम का मतलब कटेबल। नॉट को हम हिंदी में बोल रहे हैं नहीं, और कटेबल का मतलब होता है विभाजनशील, अर्थात जो विभाजनशील नहीं होता वह परमाणु कहलाता है। तो परमाणु क्या होता है, वह छोटे से छोटा कण जो और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। वह छोटे से छोटा कण जो और आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। लेकिन बाद में क्या देखा कि परमाणु के अंदर भी तीन कण होते हैं या तीन पार्ट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो होते हैं नाभिक में, इसलिए नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, और नाभिक में होने के कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु छोटे से छोटा कण जैसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में क्या देखा कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं होते हैं। अब हमारे पास आता है कि कुछ कण हैं, कुछ खोज करने वाले हैं, तो कौन से कण की खोज किसने की उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो इसका हम एक ट्रिक बेसिस अपन बात करेंगे कि कौन से कण की खोज किसने की। आपको दो लाइन याद रखनी रहती हैं, उस दो लाइन के आधार पर अपन कण और उसका खोज करने वाला ज्ञात कर लेते हैं। और वो दो लाइन है, इलेजे टॉम प्रोगोल्ड न्यूचे नारद आमली पर मौज ले, कैथो विलियम एनो गोल्ड पोजी सीडी न्यूट्री पो में यूकावा। मैं समझाता हूं इसके बारे में क्या रहता है। दो लाइन की जो अपन बात कर रहे हैं, इलेजे टॉम प्रोगोल्ड न्यूचे नारद आमली पर मौज ले। इलेजे टॉम प्रोगोल्ड न्यूचे नारद आमली पर मौज ले, कैथो विलियम एनो गोल्ड पोजी सीडी न्यूट्रीपो में यूकावा। इस हर एक लाइन में दो कण हैं और दो उसके खोज करने वाले हैं। इले का मतलब है इलेक्ट्रॉन और जे टॉम का मतलब है जे जे टॉमसन या जे जे थॉमसन। तो इस लाइन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। प्रो मतलब हो गया प्रोटॉन और गोल्ड मतलब हो गया गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। न्यू मतलब हो गया न्यूट्रॉन, चे मतलब हो गया चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। नारद का मतलब क्या, ना मतलब होता नाभिक, रद मतलब रदरफोर्ड। तो नारद का मतलब हो गया नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। आ मतलब आवेश, मिली मतलब मिलीकन, तो आवेश की खोज मिलीकन ने की। पर मतलब परमाणु क्रमांक, मौजले मतलब मौजले, तो परमाणु क्रमांक की खोज मौजले ने की।
कैथो मतलब कैथोड किरण, कैथोड किरण की खोज विलियम मतलब विलियम क्रुक्स, तो कैथोड किरण की खोज सर विलियम क्रुक्स ने की। एनो मतलब एनोड किरण और गोल्ड मतलब गोल्डस्टीन, तो एनोड किरण की खोज गोल्डस्टीन ने की। पोजी मतलब पॉजिट्रॉन और सीडी मतलब सीडी एंडरसन, तो पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन ने की। न्यूट्री मतलब न्यूट्रिनो, पो मतलब पॉलिंग, तो न्यूट्रिनो की खोज पॉलिंग ने की। मे मतलब मैसॉन और यूकावा मतलब यूकावा, तो मैसॉन की खोज यूकावा ने की। तो इस तरीके से दो लाइन अपन याद करेंगे। इलेजे टॉम प्रोगोल्ड न्यूचे नारद आमली पर मौजले, कैथो विलियम एनो गोल्ड पोजी सीडी न्यूट्रीपो में यूकावा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, आवेश की मिलिकन ने, नाभिक की रदरफोर्ड ने, परमाणु क्रमांक की मौजले ने, कैथोड किरण की सर विलियम क्रुक्स ने, एनोड किरण की गोल्डस्टीन ने, पॉजिट्रॉन की सीडी एंडरसन ने, न्यूट्रिनो की पॉलिंग ने और मैसॉन की यूकावा ने खोज की। इस तरीके से अलग अलग कण और उनके खोज करने वाले हैं, इनका डिटेल में अपन देखते हैं। कण, उसकी खोज किसने की, खोजकर्ता, उस पर आवेश कितना होता है और उसका द्रव्यमान क्या है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1 या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन पर 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो घात 3 और बढ़ जाएगी, तो किलोग्राम में जो -28 है ये -31 हो जाएगी। यदि किलोग्राम में लेंगे तो घात -31 हो जाएगी। दूसरा हमारे पास जैसे आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +1 या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। किलोग्राम में -27 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है। इन सभी कणों में सबसे ज़्यादा वजन जो है वो न्यूट्रॉन का होता है। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है, सभी कणों में सबसे भारी कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बाद हमारे पास आता है नाभिक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अब नाभिक में कोई हम चार्ज और आवेश की बात नहीं करेंगे। आवेश की खोज मिलिकन ने की।
आवेश की खोज मिलीकरण की तेल बूंद सिद्धांत से आवेश के बाद हमारे पास आता परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की खोज हेनरी मोजले ने की। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट कण हमारे पास आता है वो आता कैथोड किरण। कैथोड किरण की खोज सर विलियम क्रुक्स ने की। नेक्स्ट पॉइंट, एनोड किरण। एनोड किरण की खोज गोल्डस्टीन ने की। नेक्स्ट, पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन ने की। पोजिट्रॉन पर +1 आवेश होता है और इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पॉलिंग ने की। इस पर 0 आवेश होता है, ये भी उदासीन कण है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कण मैसोन। मैसोन की खोज यूकावा ने की। इस पर जो आवेश होता है -1 भी होता है, 0 भी होता है और +1 भी होता है और इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है और प्रोटॉन से कम होता है। WT मतलब वेट, तो वेट इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एंड लेस देन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन से अधिक एवं प्रोटॉन से कम। तो इस तरीके से ये कण और उनके खोज करने वाले होते हैं। तो अपने को 2 लाइन इसमें याद करनी पड़ेगी। एलेजे टॉम प्रोगोल्ड न्यूचे नारद आमली पर मौजले कैथो विलियम एनो गोल्ड पोजी सीडी न्यूट्रीपोमे यूकावा। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की, नाभिक की रदरफोर्ड ने की, परमाणु क्रमांक की मोजले ने की, आवेश की मिलीकरण ने की, कैथोड किरण की सर विलियम क्रुक्स ने की, एनोड किरण की गोल्डस्टीन की, पोजिट्रॉन की सीडी एंडरसन ने की, मैसोन की यूकावा ने की और न्यूट्रिनो की पॉलिंग ने की। इस तरीके से अपन ये चीजें इसमें देखते हैं। फिर अपन इसमें देखते हैं कि जो नाभिक का आकार और परमाणु का आकार क्या होता है। तो परमाणु के आकार की जो कोटि है या परमाणु का जो आकार होता है इसका रेंज होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर। जबकि जो नाभिक का आकार होता है नाभिक का आकार होता है 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 मीटर। इस तरीके से देखते हैं तो परमाणु बड़ा होता है नाभिक से। कितना बड़ा होता है? तो परमाणु नाभिक से 10⁵ गुना या 1,00,000 गुना बड़ा होता है। परमाणु नाभिक से 10⁵ गुना या 1,00,000 गुना बड़ा होता है।
मतलब हम ऐसे मान लें कि यदि कोई क्रिकेट का ग्राउंड है तो क्रिकेट का ग्राउंड पूरा परमाणु है और उसमें जो क्रिकेट की बॉल है वो नाभिक की तरह काम करती है, इतना उसकी साइज में अंतर होता है, फर्क होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि तत्वों को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं तत्वों का निरूपण। तत्वों का निरूपण अपन कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, देखो तत्वों को कैसे निरूपित किया जाता है। इनको निरूपित किया जाता है जेड एक्स ए, या अपन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जेड एक्स ए, मतलब ए इधर रहे या जेड उधर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास। तो यहाँ पर Z हमारे पास है परमाणु क्रमांक, Z क्या है, परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, जितना किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उस तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो किसी भी उदासीन तत्व में, उदासीन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है, बराबर होती है। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। फिर ए क्या है हमारे पास, द्रव्यमान संख्या है। ए है द्रव्यमान संख्या, या इसे अपन परमाणु भार भी कहते हैं। ए कैसे निकालते हैं हम, ए निकालते हैं किसी भी तत्व के कुल न्यूट्रॉन और कुल प्रोटॉन की संख्या का योग, उसकी द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कहलाता है। किसी भी तत्व में उपस्थित कुल न्यूट्रॉन और कुल प्रोटॉन की संख्या का योग, कुल न्यूट्रॉन प्लस कुल प्रोटॉन की संख्या का योग क्या होता है, परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है। अच्छा, अब ए को अपन, हमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछता है तो न्यूट्रॉन पूछता है। तो यदि न्यूट्रॉन हमको निकालना हो तो न्यूट्रॉन n बराबर क्या होगा, a माइनस पी, मतलब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या हम घटा देते हैं, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देते हैं। ये तो सिस्टम से हो गया। मैं एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को दे रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर हम क्या देख सकते हैं इसमें कि आपको क्या करना है, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा देनी है। तो ऊपर की संख्या माइनस नीचे की संख्या आप कर देंगे, ऊपर की संख्या माइनस नीचे की संख्या, तो ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। या द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा दो या ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा दो, हमारे पास क्या आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। अच्छा, अब बचा क्या हमारे पास, एक्स क्या है, तत्व है। तो जो भी अपन तत्व की बात कर रहे हैं तो तत्वों को कैसे निरूपित करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, जेड एक्स ए। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। जेड इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ए द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। ए हम कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का कुल योग। क्वेश्चन हमसे न्यूट्रॉन की संख्या का पूछता है तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी ए माइनस पी, या ऊपर की संख्या माइनस नीचे की संख्या। और एक्स क्या है, तत्व है, जो भी हम तत्व ले रहे हैं वो है एक्स। अब देखिए जैसे एग्जांपल की अपन बात करें, हमारे पास जैसे बोलता है कि 18 AR 40, इसमें हमको ये सारी चीज़ें निकालनी है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे और ए कितना होगा और एक्स क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को इसमें निकालनी है। तो Z हमेशा क्या होता है, जो नीचे जो संख्या लिखी होगी वो Z होगा, नीचे जो संख्या लिखी होगी Z। नीचे कितना लग रहा है,
18। तो Z मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 18 हो गया। परमाणु क्रमांक 18 हो गया। इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु क्रमांक है, जितना Z है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब Z 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे और प्रोटॉन भी 18 होंगे। अब न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं Z मतलब A माइनस P, या सीधी सी बात ऊपर की संख्या माइनस नीचे की संख्या, मतलब 40 माइनस 18 बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 22। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। A कितना है? जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो A है, और वो कितना हो गया? 40। X कौन है? बीच में जो तत्व लिखा होता है वो X होता है, तो X हो गया यहाँ पर AR, आर्गन। इस तरीके से अपन इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे अपन बात करें कि 90 TH234, ये एक और एग्जांपल हमने लिया 90 TH234। इसमें ये सारी चीजें अपने को निकालनी है। तो इसमें अपन देखें ये सब क्या होंगे कि इसका Z क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, A क्या होगा, N क्या होगा और X क्या होगा। तो Z जो नीचे संख्या लिखी है वो Z होता है, तो इसका Z हो गया हमारे पास 90। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 90। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 90। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान रहती है। इसमें वो कितनी है? 90 है। A कितना है? A हम लेते हैं ऊपर की संख्या जो है वो A होता है हमारे पास परमाणु भार। तो A हमारे पास यहाँ पर हुआ 234। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम? द्रव्यमान संख्या A माइनस P, प्रोटॉन की संख्या, या सीधी बात बताई थी कि ऊपर की संख्या माइनस नीचे की संख्या। तो आप क्या करोगे? 234 माइनस 90 इक्वल्स टू 144। तो ये इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो गई, और X कौन हो गया यहाँ पर? TH, थोरियम। तो इस तरीके से अपन तत्वों को प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको लिखने का ये ढंग हो सकता है तत्वों को। फिर जैसे अपने पास क्वेश्चन वो बोले कि किसी तत्व का परमाणु भार 55 है, यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 हो तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते अपन? परमाणु भार दे दिया उसने, परमाणु भार, और जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होते। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन दे दिया हमें, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे अपन? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन, एक ही बात रहती है। तो 55 माइनस 25 इक्वल्स टू 30। तो आंसर हो गया हमारे पास 30। ये इस तरीके से अपन ये तत्वों को लिख सकते हैं, इनका प्रदर्शित कर सकते हैं तत्वों को। इससे आगे अपन देखेंगे, इतना आप लोग एक बार पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करें। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी तरह का डाउट हो, कमेंट करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और UCA चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।